मैंग्रोव के घने जंगलों के बीच, जहां पेड़ की जड़ें एक जाल की तरह फैली हुई थी और अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, वहां एक सांप रहता था जिसे लोग चंद्रफर्ण कहते थे। इस सांप का नाम मैंग्रोव पिटवाइपर था, जिसकी काली चमकदार त्वचा पर सुनहरी पीली धारियां ऐसी लगती थी जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को चीरती हुई निकल रही हो। गांव वाले, जो जंगल के किनारे रहते थे, मानते थे कि चंद्रफर्ण कोई साधारण सांप नहीं है। वह जंगल का रक्षक है। वह एक ऐसी दिव्य आत्मा है जो केवल तब प्रकट होती थी जब जंगल खतरे में हो। कहा जाता था कि उसका जहर सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संदेश था जंगल और उसकी जिंदगी से छेड़छाड़ करने वालों के लिए। एक बरसात के मौसम में खबर फैली कि एक बड़ी कंपनी उस जंगल को काटकर वहां एक बंदरगाह बनाने वाली है। गांव वाले डरे हुए थे, पर उनके पास विरोध करने की शक्ति नहीं थी। जल्द ही भारी मशीनें और मजदूर जंगल के भीतर घुसने लगे, उन जड़ों को काटने लगे जिन्होंने वर्षों से जमीन को संभाला हुआ था। तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। जंगल के अंदर एक घना कोहरा छा गया। मशीनों की आवाज धीमी पड़ गई और तभी एक डरावनी फुफकार सुनाई दी। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने चमचमाती पीली आंखें देखी और महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। डरे हुए मजदूरों ने काम बंद कर दिया। कंपनी ने गांव वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी जंगल में वापस जाने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने इसे चंद्रफण का संदेश माना। ये जंगल को बचाने की चेतावनी थी। धीरे धीरे वह जंगल फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। जानवरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और नदियों की धाराएं सब फिर से जीवित हो गई। चंद्रफण जंगल का एक ऐसा रक्षक बन गया जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। आपको ये कहानी कैसी लगी? और भी ऐसी कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, आप भी जंगलों की रक्षा करें, उन्हें काटे नहीं।